नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो ये इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश और बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के सिलेबस हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस हो इंग्लिश और बायोलॉजी का, उसको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है हार्मोन्स। ठीक है, और ये NCERT क्लास 11th बायोलॉजी का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी सीरीज़ में जो आज मैं बात करूँगा सिर्फ, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं बात करूँगा सिर्फ ह्यूमन हार्मोन्स की। वो हार्मोन जो ह्यूमन में अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। टाइम सेव करने के लिए बहुत सारे नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए, बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है, मैं उनको एक एक ग्लैंड का नाम बताता चलूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उनका मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्मोन्स होते क्या हैं, बहुत सारे हार्मोन्स। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन। हार्मोन्स सारे के सारे प्रोटीन नहीं होते, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन उनका नेचर होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हार्मोन बेसिकली है क्या? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। क्या है? केमिकल मैसेंजर्स। हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ किसी चीज़ का सिक्रीशन होना है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस होना है, ठीक है, कोई मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म किनके द्वारा कंट्रोल होती हैं? हार्मोन्स के द्वारा। एंड हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हार्मोन्स और देयर फंक्शंस इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो उनका सिक्रीशन और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थॉमस एडिसन एक नाम आता है। थॉमस एडिसन को बोला जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अगर एक नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये नाम आप याद रखिए। थॉमस एडिसन इज़ नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात नहीं करूँगा। जिस क्रम में मैंने इनको यहाँ लिखा हुआ वो क्रम ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लैंड सबसे ऊपर पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हालांकि इसको मास्टर ग्लैंड बोलते ज़रूर हैं, लेकिन इसका खुद का जो सिक्रीशन है, जितने भी हार्मोन ये सिक्रीट करती है, ये खुद किसके द्वारा कंट्रोल होती है? एक और ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में एक सेंटर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन से पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है और वो बहुत सारे हार्मोन्स जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ हार्मोन्स के नाम के बारे में बात करूँगा। ठीक है, उनके ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करूँगा, उनकी लोकेशन के बारे में इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, और अगर चाहें तो आप NCERT की बुक से इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 ही यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्र भाग है, आगे का भाग है, उससे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका एक मिडिल पार्ट भी होता है, मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अभी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, मैंने ये ऑलरेडी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट टू सेव योर टाइम। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GH। क्या बोलते हैं? GH। GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, और इसको हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए किसी भी वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो ऐसे लोग प्रायः ड्वार्फ कहलाते हैं, बौने कहलाते हैं। उनका साइज़
जो है उनकी लंबाई वगैरह बढ़ नहीं पाती है। तो पहला हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। इट रेगुलेट्स ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिज्म है सबको कंट्रोल करता है। शॉर्ट उसको GH बोलते हैं, कैपिटल G कैपिटल H। दूसरा है TSH। TSH को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको ये TSH हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये खुद कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी के अग्रभाग से, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो 2 हो गए। तीसरा क्या है? ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है? एड्रीनल ग्लैंड के सिक्रीशन को। इस ग्लैंड के बारे में ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स के बारे में अभी हम बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट हार्मोन क्या है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम याद रखिए, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करता क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवरी, जो हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें, ठीक है, जो ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फॉलिकल का डेवलपमेंट, जब ये क्लास 12 का चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, तो उसमें जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल को ये मैच्योर करता है, ठीक है। और ओवेरियन फॉलिकल जब ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वो रप्चर होती है, ठीक है, इसमें से एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी जो फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो फीमेल के उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेल में ये क्या करता है? ह्यूमन मेल में किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? ह्यूमन के टेस्टिस में, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसकी पूरी एनाटॉमी और पूरा स्ट्रक्चर क्लास 12 में है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो क्या काम करता है FSH? एक तो ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करता है, और ओवेरियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें से एक ओवम निकलता है ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, और वो ओवम फिर वहाँ से रिलीज़ होने के बाद फोलिपियन ट्यूब्यूल्स में आता है, और वहाँ पर जब स्पर्म पहुँचता है, दे फर्टिलाइज टुगेदर। ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन बाद में यूट्रस में होता है, एंड इट स्टार्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बेबी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन होता है LH। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या काम करता है? कॉर्पस लूटियम स्ट्रक्चर बनता है। देखो कॉर्पस लूटियम क्या होता है? जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद जो उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है ऑन द 14th डे, वो जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे शॉर्टन होने लगती है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचती है धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस लूटियम को बनने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। जितने भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें, उनको ये उनके फॉर्मेशन को, उनकी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये हार्मोन मेल में क्या करता है? ये तो फीमेल में आते हैं। ये दोनों हार्मोन ह्यूमन फीमेल में है, और इसी तरह से ये दो ह्यूमन फीमेल में है और ये मेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल में होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो ह्यूमन मेल में होते हैं उनकी पूरी फिजियोलॉजी को, उनकी पूरी जो स्ट्रक्चर है उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है? देखिए जब पार्चुरेशन होता है, हम सिर्फ ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो ये क्या काम करता है? ह्यूमन फीमेल में मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि बेबी के जन्म के बाद बेबी को फीड करना कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ तक वो बेबी जो है मदर पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, किसमें? ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की। नेक्स्ट, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक तो है वैसोप्रेसिन, जिसको ADH बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन को ADH बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो यूरिन के मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका फंक्शन जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब इसका फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली पार्चुरेशन में हेल्प करता है। आपने अगर किसी गांव से आपका संबंध हो रहा होगा, और ख़ासकर आपने देखा होगा बहुत सी सारे जानवर
जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जो जिनको घरों में पाला जाता है दूध के लिए, जो वो दूध देना कम कर देते हैं या निश्चित समय पर दूध नहीं देते हैं, तो क्या लोग क्या करते हैं, उसको उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो बेसिकली इंजेक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मिल्क के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोड्यूस तो हो रहा होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, और यही वो हार्मोन है जो लेबर पेन होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल पिट्यूटरी की। मिडिल पिट्यूटरी से केवल एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स बेसिकली जो हमारी स्किन का पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसकी हार्मोन का अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन से फ़र्क क्या पड़ता है, जो हमारा कलरेशन है, ठीक है, ह्यूमन स्किन का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि ये हार्मोन कितना सिक्रीट होता है। ज़्यादा है तो डार्क स्किन होगी, कम है तो लाइट स्किन होगी, और बिल्कुल भी नहीं है तो स्किन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्किन का कलर बिल्कुल भी इंडियन नज़र नहीं आता, वो लगता है कि बिल्कुल गोरे हैं, लेकिन वो एक्चुअली गोरे नहीं हैं, उनमें इस हार्मोन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का है ब्रेन में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं गले की तरफ, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को T4 भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा थायराइड की रिपोर्ट में, आपने देखा होगा T4। और एक और हार्मोन सिक्रीट करती है ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसको T3 बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, ठीक है। तो थायरॉक्सिन T3 और T4 की कमी से बेसिकली क्या होता है, आपने सुना होगा, ग्वाइटर का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी भाषी लोग, मैं भी बोलता हूँ, घेंगा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके का होता है। अच्छा, होता क्या है, ये हार्मोन किसी भी वजह से इसका या तो सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। सिक्रीशन इसका कम भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए, यानी कि हाइपर सिक्रीशन होगा, तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसको ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत, हालांकि ये बीमारी ऐसे जगहों पर बहुत कॉमन है, ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है जिनके खाने में आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। दो तरह के इसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर सिक्रीशन कम है, सिक्रीशन इसका हाइपो सिक्रीशन है, तो सिंपल ग्वाइटर होता है। अगर सिक्रीशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आप देखा होगा, ये गले में उनके गांठ से पड़ जाती है, गला आगे की तरफ निकल जाता है, उसको घेंगा रोग बोलते हैं। उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। किसकी कमी से होता है, और इसको सही कंट्रोल में रखने के लिए भोजन में आयोडीन की एक निश्चित मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ा हो, ये बचपन से हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड भी गले में ही होती है। थायराइड ग्लैंड के पास ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है, इसका नाम है पैराथार्मोन, और ये ब्लड में कैल्शियम जो आयन है उसके लेवल को कंट्रोल करती है। क्या करती है, उसके लेवल को कंट्रोल करती है। कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, ये दोनों ही डिसऑर्डर हैं। कैल्शियम आयन की बहुत बढ़ जाए तो क्या होता है, कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा, तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें जो कैल्शियम है वो ब्लड में मिक्स होकर वो बाहर निकलने लगता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। और कैल्शियम लेवल अगर बॉडी में डाउन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और आपने देखा होगा जॉइंट्स में या मसल्स में पेन होने लगता है, जोड़ों में, उंगलियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। वो कैल्शियम आयन की कमी से होता है। पैराथायराइड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड होती कहाँ पर है, आप अगर ऐसे देखेंगे, आपका जो बैकबोन है इसके दोनों साइड में यहाँ पर ये दो किडनी होती हैं, एक ऊपर थोड़ा सा, एक थोड़ा सा नीचे। उन किडनी के ऊपर दो ग्लैंड पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यानी कि एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, उनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर रहे हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूलर। एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है। इट सिक्रीट्स 3 काइंड्स ऑफ हार्मोन। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, अगर ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा है आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कोर्टिसोल भी बोलते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेसिकली कंट्रोल करता है। बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली तीनों मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो एज ए होल
ये इट्स अ ग्रुप ऑफ हार्मोन है कि कोई सिंगल हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है। उनको उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तीनों को ही ये कंट्रोल करता है। ठीक है। कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो कि बॉडी में मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एंड्रोजन हार्मोन, जिसको ये प्राइमरीली मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ह्यूमन मेल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हार्मोन है। और ह्यूमन मेल के जितने भी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो भी एक्सटर्नल, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे 12 साल तक की उम्र के बच्चों को तो बच्चा ही बोलते हैं। जब 12 साल के बाद वो टीन एज में आता है, ठीक है, 13, 14, 15, 19 तक वो टीन एज कहलाती है, उस समय पर ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है। और इसी समय आप देखते हैं कि बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जगह जगह पर थोड़ी बच्चों की आवाज़ भारी होने लगती है। ठीक है, शरीर में बहुत जगह पर बाल आने लगते हैं। ठीक है, हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आने लगती, कंधे थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। तो जो भी मेल के कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स के आधार पर हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं। जिन मेल में ये हार्मोन की थोड़ी सी अधिकता होती है उनमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। जिनमें कमी होने लगती है तो उसमें मेल कैरेक्टर्स, जो खासकर एक्सटर्नल मेल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि दाढ़ी मूछें उतनी आती नहीं हैं जितनी एक नॉर्मल मेल को आनी चाहिए। तो बेसिकली एक हार्मोन का डिसऑर्डर है एंड्रोजन हार्मोन का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। मेडुला वाला पोर्शन दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है एड्रीनेलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। दूसरा है नॉर एड्रीनेलिन, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली है क्या, यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो हार्मोन है, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। एक F और होता है, इसको बोलते हैं फियर, फियर। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हार्मोन दे आर प्रोड्यूस ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आती है जिसके लिए हमारी बॉडी और हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिनमें ये हार्मोन सिक्रीट होता है, इनकी मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और बॉडी को उस सिचुएशन को फेस करने के लिए ये बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से एकदम से कोई जंगली जानवर आपके पास आ गया और आप इस चीज़ के लिए आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आपके सामने दो सिचुएशन होती है, या तो आप फाइट कीजिए या फिर फ्लाइट का मतलब यहाँ से सिचुएशन को या तो फेस कीजिए या फिर फ्लाइट का मतलब वहाँ से उड़ जाइए, या फिर एक डर सा शरीर में लगने लगता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन उस टाइम पर सिक्रीट होते हैं। इसका काम क्या है कि बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इनको ये कि इंक्रीज़ कर देता है। ये हार्ट बीट को एकदम से बढ़ा देगा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को एकदम से बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो को एकदम से बढ़ा देगा। ठीक है, तो उस टाइम हमारे माइंड को डिसीजन लेना होता है कि भाई सिचुएशन को हमें फेस करना है, फाइट करना है, या फिर वहाँ से मौका मिलते ही वहाँ से निकल लेना, जिसको कहते हैं फ्लाइट का मतलब उड़ जाना है, भाग जाना। ठीक है, तो ये एपिनेफ्रिन क्या करता है, बॉडी में को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। ब्लड प्रेशर आपको बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मसल्स में एक्शन लेने की पावर ज़्यादा आती है। रेस्पिरेशन रेट को एकदम से ये बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन, इसका जो इम्पैक्ट है वो उल्टा होता है। ये बॉडी अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसके बाद ये हार्ट बीट को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो ये हार्मोन उस हार्ट बीट को लोअर डाउन करता है। ये वाला हार्मोन जो रेस्पिरेशन रेट एकदम से बढ़ गया, सांस तेजी से चलने लगती है, ठीक है, पसीना आने लगता है, तो उसको नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि काफ़ी देर तक हम उस सिचुएशन में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई हो। तो इसमें FFF करके आता है कि FFF क्या है, बेसिकली फियर करो, फाइट करो, या फिर यू फ्लाइट फ्रॉम देयर, या फिर वहाँ से आप उड़ जाओ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। ठीक है, एस के बाद ई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पेनक्रियाज कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन।
ठीक है। एक और हार्मोन होता है पीपी हार्मोन, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ। हार्मोन, अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें, उसका एक सेक्शन को ऑब्जर्व करें, बुक में भी ये डायग्राम दिया होगा, तो ये दो, उसमें कई पर्टिकुलर एरियाज पाए जाते हैं। एक एरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। उसमें बहुत सारे सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है। तो ग्लूकागोन जो हार्मोन है बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, और इंसुलिन जो हार्मोन है अल्फा सेल्स, ये बीटा सेल्स, ठीक है। ग्लूकागोन अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है और इंसुलिन बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि एक किसी चीज़ को बढ़ा रहा है और दूसरा उसी चीज़ को कम कर रहा है। इंसुलिन आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन हार्मोन है, ठीक है। अब तो पहले ये नेचुरली प्रोड्यूस होता था, एनिमल्स को, सब स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं जिनको मारकर खाया जाता है, उनसे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उनके पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता था। बट इसका अब तो केमिकल प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होने लग गया है। जिन लोगों में इंसुलिन हार्मोन की कमी आती है उनको डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन भी रिकमेंड करता है, ठीक है, और शुगर की दवाइयाँ भी होती है, लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी डॉक्टर रिकमेंड करता है। होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो शुगर की मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो ब्लड में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ने लगता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अगर इसका सिक्रीशन, और ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है, उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। एक कम करता है, दूसरा उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में ही दोनों हार्मोन काम करते हैं, ठीक है। पीपी हार्मोन बेसिकली पैनक्रियास पेप्टाइड हार्मोन है, इसके बारे में मैं केवल नाम लिखा है आपकी जानकारी के लिए, मैं इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ह्यूमन मेल में टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमारे मन में बहुत बच्चों में ये गलतफहमी होती है कि प्राइमरी सेक्स का ऑर्गन तो कुछ और ही होता है, जिसको, क्योंकि आप बायो के छात्र हो तो मुझे बताने में इसमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है। इसको लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, क्योंकि अगर टेस्टिस मेल फंक्शन इसका एक बार शुरू हो जाए तो द ह्यूमन मेल विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड देयरफॉर ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन मेल में। ये क्या काम करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल का ही साइन होता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उन सबके मेटाबॉलिज्म को, उनके फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, और जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन मेल में उनको सबको ये कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसकी ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन दोनों की वजह से ही डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। लास्ट है ओवरी। ठीक है, दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ह्यूमन फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनकी पूरी मेटाबॉलिज्म को, उनके मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है?